तो भाई कौन सी टीम है टॉप 4 में नहीं जा रही है? होपफुली ऑस्ट्रेलिया, बट अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश एक टेस्ट मैच चल रहा है, उसका विनर डिसाइड करेगा कि अफगानिस्तान जाती है ऑस्ट्रेलिया। लेकिन कौन जा रहा है? इंडिया जा रही है और बाकी 3 डोंट केयर भाई। तो भाई 2023 का WTC फाइनल ऑस्ट्रेलिया ने हराया इंडिया को। 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल तब हराया। उससे पहले इस मैच से पहले क्या कहा था मार्च ने कि इस टीम को हराने का अलग ही मजा है। पैट कमिंस ने वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले क्या कहा कि साइलेंस करवाने का अलग ही मजा है इतने बड़े क्राउड को। करवाया था भाई लेकिन कल तो नहीं करवा पाया भाई। किसको करवाता? काली तो बड़ा था स्टेडियम, उसने कहा आप ही जीत जाओ। तो ये वर्ल्ड कप चल रहा है, बायलैटरल सीरीज चल रही है। T20 वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इतना कम हाइप्ड अप मैच मैंने तो नहीं देखा। मैंने खुद नहीं देखा। और जिनको ना पता, जिन्होंने कल मैच शायद ना देखा, तो इंडिया जीत गई 24 रनों से। अब इंडिया को इंग्लैंड मिलेगी सेमीफाइनल में। अगर बारिश पड़ गई तो इंडिया सीधे सीधे फाइनल में चली जाएगी। तो मैं चाहता हूँ ऐसा हो जाए। और उसका प्रीव्यू आपको मिलेगा, गयाना में मैच है। बट बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए सीधा टॉकिंग पॉइंट की बात करते हैं। भाई पहला टॉकिंग पॉइंट है इंडिया कैप्टन रोहित शर्मा। 3-4 सालों में मैंने ऐसी इनिंग्स उनके बल्ले से नहीं देखी है। भले ही 100 ना आई हो, दुख हुआ मुझे कि 100 पूरी नहीं हुई उनकी, लेकिन भाई क्या फ्लूइड इनिंग्स, क्या स्मूथ बैटिंग। जब भी रोहित शर्मा अच्छी बैटिंग करते हैं या बुरी भी, आंखों को अच्छी लगती है वो। बिल्कुल बिल्कुल। और जब मैटर बड़े होते हैं रोहित शर्मा खड़े होते हैं भाई। और ऊपर से भाई जो आपने बात की ना, मेरे को लगा बहुत अच्छी बात की है कि 500 है उनके। लेकिन 92 रन 41 बॉलों में अगेंस्ट लाइक माइटी ऑस्ट्रेलिया है यार। मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, हेजलवुड, इनके खिलाफ आप रन बना रहे हो तो हेजलवुड के खिलाफ नहीं बनाए। मतलब 4 ओवर में 14 मारे, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। हाई मतलब हेजलवुड ने। लेकिन आप ये देखो ना, मिचेल स्टार्क को 29 रन दूसरे ओवर में ठोक डाले, मजेदार। तो कहीं ना कहीं वो टेम्पो शिफ्ट करा। 206 में से 92 रन, 92 आधे रन उनके हैं, थोड़े बहुत एक्स्ट्रास वगैरह के लिए। तो आप सोच सकते हो कितनी इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी। 10 ओवर में 114 लगवाती थी। भाई देख, सामने 4 वर्ल्ड क्लास बॉलर्स थे, हेजलवुड, कमिंस, जैम्पा और पैट कमिंस। लेकिन ऐसा लग रहा था उन्हें देख के हेजलवुड को छोड़ के कि फैज, प्रखर, राहुल, मोहित ये बॉलिंग कर रहे हैं। मतलब कि वही कोई सीनियर टीम स्कूल की टीम के साथ खेल रही है। उस तरह से ट्रीट करा है ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग को रोहित शर्मा ने। तो भाई जितना क्रेडिट दे दो उतना कम है। सेमीफाइनल तो इंडिया जा ही रही थी अगर मैच हारती भी, और वही गयाना ही जाती, इंग्लैंड ही मिलती। लेकिन भाई अब ये इस बूस्ट के साथ जा रही है कि हमारा ओपनर ऐसा खेल रहा है। सही बात है। और वो भी ऐसा ओपनर है जो अभी जिसपे काफी प्रश्न चिन्ह थे। अगर कोई ये कहे कि रोहित शर्मा में सवाल नहीं तो शायद वो होगा, गलत होगा। क्योंकि IPL में उनका इतना खास गया नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी इनिंग्स, प्यारी इनिंग्स और कॉन्फिडेंस लेके जाएंगे। और एक बात में जो भाई अभी याद आई कि इंटरनेशनल क्रिकेट में पहले खिलाड़ी है जिसने 200 छक्के पार कर दिए रोहित शर्मा ने। भाई 200 इंटरनेशनल T20 सिक्सेस मार दिए हैं रोहित शर्मा ने। लोग इनकी हिटिंग प्रोग्रेस को थोड़ा तो अंडररेट करते हैं मुझे लगता है। हम ऑस्ट्रेलियंस, वेस्ट इंडियंस इनकी तरफ जाते हैं कि भाई ये कितने पावर हिटर है, बट रोहित शर्मा शायद इंडिया में एक ट्रू पावर हिटर है। बिल्कुल भाई। और भाई एक चीज याद आ रही है मुझे, एक डायलॉग चलता है इंटरनेट पे, एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया था। है ना? लेकिन मुझे लग रहा है कल रोहित शर्मा के 8 छक्कों ने शायद इंडिया को वो कॉन्फिडेंस दे दिया है कि इंडिया ये वर्ल्ड कप उठा सकती है। हाँ, काफी बड़ी बात, काफी भारी बात कह दी है आपने, मेरे को लग रहा है। और हो भी सकता है भाई कि ये 8 छक्के शायद तकदीर बदलने वाले हो। एक मोमेंटम दे दिया इंडिया को। और ये गाड़ी शायद फाइनल में जीत के साथ ही रुके, होपफुली। तो एक और चीज थी कि रोहित शर्मा इस वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए सबसे हाईएस्ट रन गेटर बन गए हैं एक ही इनिंग्स के साथ। उससे पहले 100 से भी कम थे। अब 191 रन है 92 आने के बाद। तो अब बढ़ते हैं आगे अपने दूसरे ओपनर पे। ठीक है। वो एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है, जहां एक ओपनर ने बता दिया, कैप्टन ने बता दिया कि मैं किस लेवल का प्लेयर हूँ। उससे भी शायद एक लेवल ऊपर का वो प्लेयर है, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं है उस हिसाब से। और हम बात कर रहे हैं विराट कोहली की, जिसको थोड़ा सा भी कम नॉलेज हो थोड़ी क्रिकेट की, उसकी बात कर रहे हैं। तो 66 रन है उनके सिर्फ इस वर्ल्ड कप में, 6 इनिंग्स में 11 का एवरेज, और स्ट्राइक रेट भी बहुत कम। तो अब भाई ये तो काफी चिंता की बात है। मतलब आप विराट कोहली जो जिस तरह IPL में 741 रन बना के गए, हम सभी कह रहे थे कि विराट कोहली को ओपनिंग करनी चाहिए, ओपनिंग करनी चाहिए। लेकिन ये हाल हो जाएगा विराट कोहली का। विराट कोहली की हमेशा स्ट्राइक रेट पे सवाल होता था, रन पे कभी सवाल नहीं होता। रन वो बनाते ही बनाते थे, चाहे कोई सभी ICC का टूर्नामेंट आप उठा लो। तो विराट के रन ही नहीं आ रहे भाई। ये तो बड़ा ही पॉइंट ऑफ कंसर्न बहुत ज्यादा भाई। मतलब एक पॉइंट तक था कि USA में खेल रहे हैं, न्यूयॉर्क के पिच है, चलो नहीं बन रहे, वहां किसी से भी नहीं बने। लेकिन वेस्ट इंडीज में भी अब 3 मैच आप खेल चुके हो, 3 मैच में आपके कितने, सब 24 और 37 रन है, 61 रन है। और 5 रन आप USA में करके आए थे। तो भाई बड़ा ही
बड़ा ही ठंडा वर्ल्ड कप है, बट अभी भी 2 मैचेस हैं, एक तो है ही डेफिनेटली। हम्म, और अगर वो उस पर बारिश नहीं आती गयाना वाले मैच में इंग्लैंड के साथ, तो मैं देखना चाहूंगा कि कोहली भाई रन में कोहली आए। रन मारे। लेकिन ये थोड़ा अनएक्सेप्टेबल है जिस हाँ, तरह से वो खेल रहे हैं। क्योंकि अभी ये हम इसलिए ज्यादा सवाल भी नहीं उठा सकते क्योंकि अभी 2 मैच बचे हैं। हाँ, वो ऐसा कोई अगर सेमीफाइनल फाइनल में रन बना दिया, कोई याद नहीं कोई रखेगा नहीं, कि हाँ सही बात है आपने रन बनाए या कि नहीं बनाए। 66 आए थे या 65 आए थे या हाँ, 165 आए थे, नो वन और केयर्स। भाई मैं तो चाहता हूँ विराट कोहली रन बनाए यार। ये जो बारबेरियंस घूमते हैं जितने भी बाबर आजम के, ये जो कंपैरिजन होता है फिर विराट कोहली के, हमारे पे आंकड़े फेंक के मारते हैं। बनाए विराट कोहली फिर हम आंकड़े फेंक के मारे, जो इंस्टाग्राम पे हमें देखते हैं। तूने एक गलती कर दी भाई। हम्म, बाबर आजम और विराट कोहली को एक ब्रेथ में बोलना ना, हाँ, एक पाप होना चाहिए। उसके लिए मैं कहता हूँ फाइन लगना चाहिए अभी मेरे को, दे भाई भाई 5,000 रुपए दे मैं अभी कह रहा हूँ जेल होनी चाहिए भाई। लेकिन पाकिस्तानी से मत मांग लियो, 5,000 रुपए होंगे नहीं उनके पास। हाँ, तो बात तो ये से सही है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ मौका ना दे हमें, या बारबेरियंस को, हाँ, कि वो आके हम पे हमारे मुंह पे ये फेंक के मारे। क्योंकि जब हम विराट कोहली पे, बाबर आजम पे सवाल उठाते हैं तो वो कहते हैं बाबर आजम के तो इतने रन तो हैं, विराट कोहली के वो बेल है नहीं मेरे पास, नहीं तो मैं अभी कर देता घंटे का किंग, घंटे का कुछ नहीं किंग। है वो। बिल्कुल, वासे भाई जो भी थे उनके साथ में भी घंटे का किंग ही है वो। और कई चीज और का किंग है वो, मैं यहाँ बोल नहीं सकता। तो अब आगे बढ़ते हैं। इंडिया की बैटिंग में उतना कुछ और था नहीं, सूर्य ने अच्छा साथ दिया। जब तक सूर्य और रोहित खेल रहे थे तब तक काफी जो रन रेट था बहुत बढ़िया था। उसके बाद शिवम दुबे एक नॉर्मल सी इनिंग्स 22 में 28, बट आई एम ओके विद शिवम दुबे जिस तरह से वो खेले हैं। हाँ, रन तो बना ही रहे हैं, चाहे हाँ, यूएसए के खिलाफ ही बना ही रहे थे। 17 में 27 हार्दिक ने करे, उसके अलावा कुछ था नहीं। हाँ, नहीं, हाँ, अब भाई इनकी बॉलिंग की बात करता हूँ मैं। बाकी तो सबने भाई वही 50 का पाड़ा ही पड़ा है जैसे तू बोलता है। एक मेरे को लगता है हेजलवुड को छोड़ के, हाँ, 4 ओवर 14 14 रन रन, और विकेट कितनी, 2 लिए? एक विकेट, एक विकेट ली है। विराट कोहली की ही विकेट थी विराट वो। कोहली के विकेट। भाई ये क्या, ये हाईली हाईली अंडररेटेड अंडररेटेड बॉलर है है, यार ये। सही बात है। और भाई ये मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस की लोग बात करते हैं, ये उनकी शैडो में ही छुप जाता है। चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे वो ओडीआई हो, चाहे वो अब T20 हो, कभी रन नहीं देता। और क्यों इन्हें मैकग्रा की वो माना जाता है परछाई, हाँ, वो दिखा देते कि टप्पा अपना छोड़ते ही नहीं, चाहे जो एक्यूरेट मर्जी। एक्यूरेट एज एनीथिंग। और हाँ, बिग हॉफ इन्हें इन्हें कहते हैं ऑस्ट्रेलियन टीम में, काम भी काम तगड़े भी। हैं भाई। मतलब बहुत ही ब्रिलियंट बॉलर है, लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया हार गई है। होपफुली बांग्लादेश भी हार जाए तो बाय बाय ऑस्ट्रेलिया। लेकिन भाई अभी जिस हिसाब से चल रहा है मैच, ऑस्ट्रेलिया हो सकता है हमें नॉकआउट में फिर से मिल जाए, इसलिए मैं कुछ कहने से बच रहा हूँ। फाइनल में मिलेगी, अब तो मिली सीधा, तो हाँ, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच होगा। हाँ, बट इनकी बैटिंग की तरफ चलते हैं भाई। बिल्कुल भाई। भाई एक आदमी जिसने 2 साल से, मेरे को लगता है इससे ज्यादा कंसिस्टेंट प्लेयर अक्रॉस ऑल 3 फॉर्मेट्स, बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूँ मैं, मेरे को नहीं लगता कोई भी और है। ट्रेविस हेड खोपड़ी की बात कर रहा हूँ मैं। इसने भाई दुखी कर रखा, नाक में दम कर रखा। जब तक ये कल खेल रहा था, कहीं से भी एक एक इंडियन की फटी पड़ी थी हाँ, हाँ, कि भाई इंडिया नहीं जीतती है मैच जब तक ये खेल रहा है। सही क्या बात है इनिंग के लिए भाई। भाई। WTC के फाइनल में 164 मारे, फिर वर्ल्ड कप के फाइनल में मारे, कल भी मारे, सेमीफाइनल में वर्ल्ड कप के तब भी मारे थे रन। तो भाई बिग मैच प्लेयर है ये। कल भी अपनी टीम को इसने, जब तक 11वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया थी, हाँ, इन थी। हाँ, हाँ, और जब तक बिल्कुल ये क्रीज पे था ये भी इन था। वो तो ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ी लूज कर दी अपनी बिल्कुल बल्लेबाजी, वरना ये शायद ऑस्ट्रेलिया चेज भी कर जाती। कर देती भाई। तो मैं तो, और चाहे भाई जो आप कह रहे थे ऑफ कैमरा कि चाहे वो बुमराह हो, चाहे वो कुलदीप हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हालांकि बुमराह का खराब दिन होने के बावजूद, हम खराब कह रहे हैं, खराब भी नहीं कह सकते ऑफ वैसे। ऑफ डे पे वो 4 ओवर में 29 रन देके बैठा है और एक विकेट। एक विकेट तो और वो भी ट्रेविस हेड की विकेट थी। ली भाई। आखिरी जो हंसी थी वो हंसा बुमराह ही। हाँ, लेकिन ट्रेविस हेड कितना, आई थिंक 43 में 76 ऐसा कुछ हाँ, उनका स्कोर था। और भाई मैं ये कह रहा हूँ, ऑफ स्टंप की बॉल फास्ट बॉलर डाल रहा है 140-42 की स्पीड से। हाँ, भाई वो थर्ड मैन पे कट कर रहा है, इतना कैसे कॉन्फिडेंस है उसमें यही यार। तो बात है भाई। और चाहे आप वहाँ पे 10 फील्डर लगा रहे हो, उनके बीच में से निकल जाती है बॉल। भाई बहुत मेरा इस समय वर्ल्ड क्रिकेट में फेवरेट प्लेयर है ट्रेविस हेड। बीइंग एन इंडियन मैं कह रहा हूँ, बड़ा दर्द होता है। 19 नवंबर भी देखी हमने और 10-11 जून जब भी वो थी वो भी देखी। लेकिन ट्रेविस हेड इस समय पे मेरे को लग रहा है अनस्टॉपेबल है। बट इनकी बैटिंग में भी उसके अलावा खास कुछ नहीं था। मार्च की विकेट गई और वो अक्षर पटेल की कैच भाई। सही बात है। अक्षर पटेल की लोग, मैं कहता हूँ अक्षर पटेल को लोग बॉलिंग और बैटिंग में तो बोलते हैं, लेकिन वो फील्डर भी कमाल का है भाई। हाईली अंडररेटेड प्लेयर। हाँ, ये इंडिया का अंडररेटेड प्लेयर है, जैसे हेजलवुड वहां का। हाँ, और बहुत कमाल का कैच था भाई। शायद कैच ऑफ द टूर्नामेंट कह सकते हो उसे। मैंने तो इससे बढ़िया नहीं देखी भाई इस टूर्नामेंट में। है ना? बहुत ही प्यारी कैच थी।
और मजे ही आ और गए। वहीं से मोमेंटम मिला इंडिया को। अगर मार्च 2-3 ओवर टिक जाते तो शायद कुछ और होता नतीजा। लंगड़ा त्यागी भी आया था उसके बाद, वो भी ठीक ठाक करके गया है 11 में 20, लेकिन उसके बाद से इनका मोमेंटम बना नहीं। ये ऑल आउट अटैक जा रहे थे, जाना ही पड़ना था, 206 रन बनाने थे। स्टोइनिस ने वो बहुत ही प्यारा शॉट खेला, लेकिन स्ट्रेट डाउन द नेक। उसके बाद तो भाई फिर वो फ्रॉ डेविड और फ्रॉडो की वो शुरू होती है फिर वो। फिर फ्रॉ डेविड, फिर फ्रॉ वेड। ये प्लेयर अगर ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में जाती है भाई, ये 2 ड्रॉप होने चाहिए। मैं समझ गया था क्या कहने वाले थे। ये 2 ड्रॉप होने चाहिए भाई। हाँ, ये तो बात है। जॉश इंग्लिश और कैमरन ग्रीन बार बैठे हैं। मुझे लग रहा है शायद मिचेल मार्श यही कह रहे थे भाई, जो भाई आप कहने वाले थे। लेकिन मैं भी समझता हूँ कि कैमरून ग्रीन को कह रहे हो आप और जॉश इंग्लिश को कह रहे हो। चाहे जॉश इंग्लिश को आप 7वें पे खिला दो, कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। ये फ्रॉ वेड और फ्रॉ डेविड, इन दोनों को टीम से बाहर करो ना। आईपीएल में कुछ उखाड़ा इन्होंने, ना अभी तक इंटरनेशनल T20 में कुछ उखाड़ा। गंद भाई। मतलब जो भी है, ये टिम डेविड भाई, लुक्स बना के कुछ नहीं होता। हैंडसम है बंदा, मैं मना नहीं करता। क्या करें भाई, लेकिन क्रिकेट खेलने आते हो कि हैंडसमनेस देखने आते हो? हाँ, सही बात तो है। कोई पॉइंट ही नहीं है उस चीज का। बिल्कुल भाई। उसके इंडिया की बॉल इनके तो लगी गए थे क्या हो गया भाई, कुछ फॉर्म में हो आज। इनके तो लगी गए थे भाई, जब स्टोइनिस आउट हुआ उसके बाद से तो इनसे होना नहीं था। और लास्ट नेल इन द कॉफिन था ट्रेविस हेड का आउट होना। वही मेरे को लगता है शायद खत्म था। उसके बाद फ्रॉडो की लिस्ट शुरू हुई। और भाई 176 रन ऑस्ट्रेलिया ने जो बना दिया। अगर 176 रन नहीं बनाती ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया पहले ही बाहर हो जाती है, अफगानिस्तान चली जाती है, चाहे वो हार भी जाती तो इसलिए उन्होंने अपना नेट रन रेट सुधार लिया थोड़ा बहुत। तो अभी तक इस टूर्नामेंट बचे हुए हैं। और मुझे जिस हिसाब से टेस्ट मैच चल रहा है 1 ऑफ बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान, तो अगर मैं अभी फाइनल स्कोर बता दूं क्या चल रहा है, तो अभी बांग्लादेश को 31-3 हो गई है बांग्लादेश भाई। चलो ऑस्ट्रेलिया जा रही है शायद फिर। लेकिन वापस आ जाते हैं मैच पे भाई। मैं एक बॉलर, इंडिया का एक और अंडररेटेड बॉलर, अर्शदीप सिंह, हाईएस्ट विकेट गेटर है इस वर्ल्ड कप में। बिल्कुल है। और भाई हर मैच में 3, 2, 4, इसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है यार। हर कोई कुलदीप, जसप्रीत, यही बात उनकी तो करो ही, लेकिन इसकी भी तो करो। हाँ, ये बात तो है भाई, लोग कम बात कर रहे हैं इसकी, और करनी भी चाहिए। कल डेविड वार्नर का पहला विकेट जो शानदार कैच, वो तो दिया ही है भाई डेविड वार्नर भाई। लेकिन डेविड वार्नर को भी ना, चलो तो डेविड वार्नर और विराट कोहली ना थोड़ा अभी मेरे को मुझे लग रहा है डेविड वार्नर ने टिप्स ले लिए विराट कोहली से इस मैच के लिए। तो ये बात है, अर्शदीप सिंह की बात जरूर होनी चाहिए, नई बॉल से चाहे डेथ बॉलिंग से। तो काफी कमाल का बॉलर है। और भाई कुछ बाकी यूजुअल सस्पेक्ट्स अपने, कुलदीप, हार्दिक की कल भाई जो ट्रेविस ने धोया है कल, इतने छक्के मेरे को ध्यान नहीं आता हार्दिक की इतनी पिटाई मुंबई इंडियंस की टीम में खेलने के बाद कब हुई है। ज्यादा टाइम ही नहीं हुआ उस बात को। तो हार्दिक पांड्या का चलो कल थोड़ा ऑफ डे था, बॉलिंग में कम से कम कह सकते हैं। हाँ। लेकिन भाई अब मैं एक चीज पर आना चाहता हूँ, और जो मुझे लगता है जरूरी भी है। हाँ। रविंद्र जडेजा। हाँ। मतलब रविंद्र जडेजा कैच छोड़ दे, हाँ। बॉलिंग चाहे जैसी मर्जी डाले, हाँ। बैटिंग चाहे जैसी मर्जी हो, हाँ। जडेजा अंधेरा हो, उजाला हो, तूफान आए, जडेजा ऐसी लुल्ली सी कैच, मतलब थोड़ा मेरे शब्दों को आप चयन कर रहे हो, सिंपल कैच। हाँ, सिंपल कैच ऐसे छोड़ेगा, मैंने तो उम्मीद नहीं दी थी भाई। और मेरे को लग रहा है जब वो शक्ल, कैच छोड़ने का शक्ल जो थी ना उनकी, तो बहुत ही, वो सब बता रही थी कि वो कितने अंडर कॉन्फिडेंट है। हालांकि टीम मैनेजमेंट को कॉन्फिडेंस दे रही है, ये मैं तारीफ करूंगा उस टीम मैनेजमेंट की। लेकिन जडेजा की क्या जगह बनती है या नहीं बनती, आपका क्या कहना है? मेरे ख्याल से तो मैं होता टीम मैनेजर या सिलेक्टर या टीम में डिसाइड करता 11 कौन है, तो मेरी 11 में जडेजा नहीं होते। जडेजा लेजेंडरी प्लेयर, सब कुछ उनके फेवर में है भाई, बट T20 में होली है और औरों का भी होली है। अब एक बार इंडिया जीत जाए हार जाए उस बारे में तभी डाइसेक्ट करेंगे उस बात को, लेकिन इनका होली है। भाई तू ये देख, इनके ये 7 नंबर पे बैटिंग करने आते हैं। वहां एक कल था ना मौका, कल बना देते 5 बॉलों में 20 रन, अपनी मेडल प्रूव कर देते। आपने क्या करा, 2-4 रन बना दिए, सिंगल चल मैं हार्दिक को स्ट्राइक दे देता हूँ। मजा नहीं है भाई उस चीज में। फिनिशर बाकी टीमों में देखो ना क्या है, क्लासन क्या कर रहा है वहां, स्टब्स क्या कर रहा है, वो बिल्कुल ऐसे मैच कल वेस्ट इंडीज से छीना है मैच उन्होंने। सही बात है, और बाहर कर दिया वेस्ट इंडीज को। लेकिन रविंद्र जडेजा नहीं हो पा रहा, बॉलिंग भी नहीं करवाई कल। क्योंकि ट्रेविस हेड लंबे समय के लिए खेल रहे थे, अब लेफ्ट आर्म स्पिनर उनके आगे डाल देते तो भाई क्या ही करते हो। वो जो राइट आर्म पेसर्स को नहीं छोड़ रहे थे तो वो क्या करते। तो मैं होता तो मैं चाहल को पिक करता, लेकिन उससे फिर इंडिया की थोड़ी सी बैटिंग वीक हो जाती। मेरे को लग रहा है एक ऐसा आएगा रेनी डे जिस दिन बैटिंग भी चाहिए होगी रविंद्र जडेजा की।
होपफुली ही फाइनल के परफॉर्म्स ऑन बाद ही दैट। है वो रेनी डे जो भी नहीं है नहीं, ना। वो रेनी डे गयाना में ही है। रेनी डे वैसे भी है और वैसे भी है, तो होपफुली उस दिन रविंद्र जडेजा की बैटिंग कुछ करे। तो यही था, यही मुझे लग रहा है पॉइंट ऑफ कंसर्न है, सिर्फ एक रविंद्र जडेजा की फॉर्म और और एक विराट कोहली। बाकी तो इंडिया ठीक दोनों चल रही क्लासी है। प्लेयर्स हैं, आ सकते हैं वापस, अभी भी आ सकते हैं। जिस दिन अपने शबाब पे होंगे दोनों, चाहे हाँ रविंद्र जडेजा और हाँ विराट कोहली, हाँ तो फिर वो हमने देखा था आईपीएल 2023 का फाइनल जितवाया था हाँ हाँ, रविंद्र बिल्कुल जडेजा ने, जितवाया था, 2 बॉल में 10 रन चाहिए थे, और मार विराट दिए। कोहली ले गए थे प्लेऑफ में। और लेकिन भाई विराट मैं कोहली, बता रहा हूँ, आईपीएल में और अभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट में ना थोड़ा फर्क है, फर्क तो थोड़ा है। भाई देखो है, लेकिन वही बात स्टेक्स है। आर डिफरेंट, प्रेशर इज डिफरेंट, बिल्कुल। थोड़ा है। क्वाइट क्लोज है आईपीएल भी, बट चलो आगे बढ़ते हैं। हम्म लास्ट टॉपिक जो हमने आपको कहा था शुरू में कि बाद में बात करेंगे, इज दिस द वर्स्ट एवर T20 वर्ल्ड कप? भाई आपने तो काफी सही शब्दों का चयन करा। मैं कह रहा हूँ इससे ज्यादा लस्सन वर्ल्ड कप मैंने नहीं देखा। एक वर्ल्ड कप का मैच हो रहा है भैया, सुबह 6 बजे उठ जाओ, चलो उठो, ये ठीक है। एक हो रहा है शाम को 8 बजे, वहां सुबह सुबह दोपहर में इंडियन प्लेयर्स 12 बजे धूप में गर्मी में खेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके इंडियन ऑडियंस को केटर करना है उन्हें। हम्म उसके अलावा आपने गयाना में मैच रख दिया, सेमीफाइनल 2 इंडिया जो खेल रही है। हम्म इंडिया का कोई रिजर्व डे नहीं है, सेमीफाइनल 1 का रिजर्व डे है, सैटरडे को फाइनल है। इससे लस्सन वर्ल्ड कप मैंने तो जिंदगी में नहीं देखा। और मैं हाथ जोड़ के भाई विनती करता हूँ, वेस्ट इंडीज, न्यूयॉर्क, यूएसए, फलाना ढिमकाना, यहाँ का भी वर्ल्ड कप मत करवाओ बस। और तो एक चीज और कह रहा था कि इनको शायद पता ही नहीं, तो जो ऑर्गेनाइजर था उसको यही नहीं पता था कि 29 को हाँ कई सैटरडे। एक आई थी किसी ने कहा था कि हमें पता ही नहीं कि ये अच्छा 29 सैटरडे पड़ी है, तो हाँ जब बोल दिया। भाई ये बहुत ही अजीब अजीब सी दास्तान, अजीब सी कहानी है भाई। भाई इससे मतलब अभी शुरू में बात करी थी हमने ऑस्ट्रेलिया इंडिया के मैच में क्राउड दी है, फिर वही है कि सुबह सुबह इंडियन को अगर, अब हमें भाई, हम तो बाकी क्रिकेट भी फॉलो करते हैं, वर्ल्ड कप जो ओडीआई वर्ल्ड कप था हमने सारे सब मैचेस मैच देखे देंगे, होंगे। सब मैच देंगे। अब हमें साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज का मैच देखना तो हम 6 बजे उठ के मैच देंगे। यहाँ कुछ लिखा है भाई? हाँ, नहीं लिखा ना। आपने तो ओपनिंग जो वर्ल्ड कप की शुरुआत कैसे करवाई भाई? जो इतना बड़ा मैच यूएसए वर्सेस कनाडा, भाई इससे बड़ा तगड़ा मैच नेत्र वलकर आएगा उड़ाता हुआ। मतलब इतना आप ठीक है विद रिस्पेक्ट जो आप कहते हो भाई, हाँ हाँ, लेकिन भाई आप यूएसए और कनाडा से शुरू कर रहे हो, थोड़ी तो शर्म रख लो, थोड़े तो मतलब बड़ी टीमों से कर लेते मैच यार। इवन जो हमें अपने ट्रेंड से समझ आ रहा है, इंस्टाग्राम यूट्यूब के जो हम बनाते हैं, हम इनसाइट्स पढ़ते हैं, उतना इंटरेस्ट इंडिया में ही नहीं है इस वर्ल्ड कप का, नहीं कम है। नहीं है। लोग आर मच इंटरेस्ट, पीपल आर मच इंटरेस्टेड इन अदर कंटेंट। यूरो का देख लो अब वही है, यूरो के साथ ही आपने इसको वो कर दिया। अब यूरो तो भाई मैं खुद यूरो देखता हूँ, मैं वो तो कल इंडिया का मैच था तो मैंने देख लिया। सही बात है। अगर किसी और भी टीम का मैच होता तो मैं यूरो ही देख रहा होता। और फुटबॉल फैन तो यही देखो, जर्सी हम पहनी हुई है भाई ने, तो ये तो बात है भाई। तो अब इसी नोट पे बंद करते हैं। आपको मिलेंगे दोनों सेमीफाइनल्स के प्रीव्यू और रिव्यू। तो साउथ अफ्रीका वर्सेस पता नहीं कौन एक है, और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड एक है। तो एक बारी जब ये डिसाइड हो जाएगा तो हम फिर से टाइम निकाल के दोनों वीडियोस आप तक पहुंचाते हैं और मिलते हैं आपसे जल्दी। थैंक यू।